पुस्तक, पंद्रहवां अध्याय निकाले और उसको पढ़ दे कोई 10वें वचन से। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। हाँ, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या करता है? हाँ, क्या कहा? हाँ हाँ, बस यहां पर लिखा हुआ कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपको शुद्ध नहीं करता। तो ये जो पूरी कहानी है ये ऐसे स्टार्ट होती है, कोई 15 का 1 से पढ़ना शुरू करे। तब यरूशलेम से हाँ कुछ फरीसी हाँ और शास्त्री हाँ यीशु के पास आकर किसके पास आए? कौन आया? हाँ, फरीसी कौन होते हैं? फरीसी कौन होते हैं? कौन होते फरीसी आंटी? शास्त्री, फरीसी, जो सब जानते हैं, ज्ञानवान लोग, बड़े लोग, जो जिनको बड़ी रीति रिवाज मालूम है, जिनको परंपराएं पता है, बुजुर्गों को पता है, बुजुर्ग ही पता है, बहुत पता है उनको, वो लोग आए यीशु मसीह के पास और क्या बोले? पढ़ो। तेरे चेले जो है पूर्वजों की परंपराओं को हाँ, क्यों टालते? अरे बाप रे, क्या तोड़ दिया ये लोग ने? हाँ बिना हाथ धोए हाँ, रोटी खाते। अरे बाप रे बाप, क्या कर लिया उन लोगों ने? पाप किया शास्त्री फरीसियों की नजर में, बगैर हाथ धोए खाना खा लिया लोगों ने। कितना बड़ा पाप है। यीशु मसीह को शिकायत करने आ गए वो, ये बताने के लिए कि गलती हुई है तुम्हारे चेले से, तुमको पता नहीं, तुम सही गुरु नहीं है, तुम तो सही सिखाते नहीं बनता है। तुम्हारे जो चेले हैं वो बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं। क्या करते हैं? बिना हाथ धोए। तो इनने क्या किया है? पूर्वजों की जो वो है, क्या है, परंपरा जो है, उसको उनने माना नहीं उसको, और ये गलत किया है। ठीक है, और पढ़ो आगे। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण हाँ, क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, और क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? अपने पिता हाँ, और अपनी माता का आदर करना, आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे हाँ, वह मार डाला जाए। क्या कर दिया जाए? कौन कह रहा है? नहीं, अरे बाप रे, फिर से पढ़ो, उनको बताओ कौन कह रहा है ये बात। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम भी अपनी किसने? ये उसने कौन है? उसने वो है जिससे सवाल किया गया है। वो फरीसियों ने यीशु मसीह को सवाल डाला कि तुम्हारे जो चेले हैं बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, पूर्वजों की परंपरा तोड़ते हैं। तो यीशु मसीह है भैया यहाँ पर, अच्छे से समझ लो, फरीसी नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया शास्त्री और फरीसियों को। उत्तर ये है, क्या है उत्तर? फिर से पढ़ो। तुम भी अपनी परंपराओं के कारण हाँ, क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ठीक है, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे हाँ, वह मार डाला जाए। क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। कौन कहता है? मतलब आदर नहीं करना, उसकी सजा यीशु मसीह बताते कि जो माँ बाप का आदर नहीं करता, जो बड़ों का आदर नहीं करता, जो मनमानी करता, वो निश्चित मार डाला जाए। हालेलुया, ठीक है, मार डाला जाए। दूसरा कुछ, दूसरी कोई बात नहीं है। तो हम लोग मत्ती के 15वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, 1 से पढ़ते हुए आगे आए हैं, और अभी हम लोग 5वां वचन पढ़ चुके हैं, जहां पर ऐसा लिखा, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझको लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। हमने खूब बदतमीजियां की लेकिन परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया, माँ बाप का आदर नहीं किया लेकिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाई हमने, वो उसको ढाप दिया। तो ये सही नहीं। हालेलुया। जो आपके मुंह से निकलता है, आगे पढ़ते चलो, जो आप वापस जाओ और आप पढ़ो 11वें वचन से 15 के। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। खूब नहा लो, हालेलुया, अच्छे महंगे खुशबू वाले साबुन से नहा लो, ठीक है, खूब अच्छी ओढ़नी ओढ़ लो, खूब अच्छा सूट पहन लो, खूब पोत लो मुंह को, और जाके चर्च में बैठ जाओ और घर में माँ बापों को आदर ही ना करो, कहना ही नहीं मानो, और खूब दिखावा कर लो। हालेलुया।
ये परमेश्वर तक नहीं पहुंचता। आपका ना आपका मेकअप, ना आपका दिखावा, ना आपका अच्छा दिखना, ना आपका उस समय चर्च में जाके प्रेज द लॉर्ड बोल के मीठा बोल देना, ये परमेश्वर तक नहीं पहुंचता। बदतमीजी है हर हाल में, जो मुंह से निकलता है वो बदतमीजी है। अपनों से बड़ों का अगर आप आदर नहीं करते तो ये अशुद्ध करता है आपको और इसका दाग लगता है। हालेलुया। अगर आप अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके चलाए नहीं चलते हैं, चाहे वो आपके गुरु हो, आपके माता पिता हो या आपके बड़े हो जो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं। यीशु मसीह गुरु है, कौन है? और यहां यीशु मसीह के चेले हैं, कौन है? तो गुरु और चेला। तो गुरु के साथ साथ चेलों पर आरोप लगाया गया। आरोप क्या लगाया गया? कि तुम लोग गंदे हो, हाथ धोए बगैर खाना खाते हो। शास्त्री फरीसी बता रहे हैं वो एक तरह का आडंबर है जो दुनिया को चाहिए। उनके हिसाब से चीजें नहीं होती, ना शास्त्रियों के हिसाब से, ना पुर्णियों के हिसाब से, ना मनुष्यों के हिसाब से, ना रीति रिवाजों के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। हम मसीह हैं और ये मसीह के चेले और हम सब मसीह की संतान हैं, भाई बहन हैं और मसीही हैं। तो हम सब के साथ ये हाथ धोना मतलब ऊपरी दिखावा करके साफ सुथरा करना। शुद्ध हो जाना मतलब नहा लेना शुद्ध हो जाना नहीं है। आपका चरित्र शुद्ध नहीं है अगर, आपका मुंह शुद्ध नहीं है अगर, और मुंह खाने से गंदा नहीं होता है, आपके अंदर से जो निकलता है, आपकी जुबान से जो निकलता है, जिसको कड़वाहट बोला जाता है, जिसको कपट बोला जाता है, जिसको जहर बोला जाता है, हाँ, तो जो ऐसा मुंह है जो हमको समझ में आ रहा है कि अशुद्ध मुंह है, वो जो बात करने लायक नहीं, उस मुंह से क्या करो? दूर, अपनी संगति बदल लो। ये संगति हमारी संगति नहीं, क्योंकि हमको यहां से क्या मिल रहा है? यहां से सिर्फ गंदगी ही मिल रही है। जब भी मुंह खुला, लिखा है ना कि तुम्हारी मुंह खुले हुए कब्रों के समान है। क्या लिखा है? खुली हुई कब्रों के समान। खुली कब्र समझते हो आप? क्या होता है खुली कब्र आंटी? खुली कब्र मतलब, अरे कब्र में मुर्दा रहता है, मुर्दा सड़ जाता है, सड़ता है तो बांस मारता है, और उस कब्र को खोल दो तो क्या निकलेगा? कैसी सुंदर वाली उत्तम खुशबू निकलेगी। क्या निकलेगा? हाँ, तो मुंह खोलो तो सड़ान नहीं निकले, मुंह खोलो तो क्या निकले? आशीष निकले, किसी का मन खुश कर देने वाली बात निकले। क्या निकले? किसी को जवाब दो तो ऐसा जवाब दो, ठीक है जवाब मांगने पर दो, जब मांगा जाए तब जवाब दो, और इसके पहले की कोई एक सुना आप 10 लेके बैठे रहो, इसका मतलब क्या? तैयारी पहले से। तुम कोशिश तो करो, तुम कोशिश तो करो, हम तो भरे बैठे ही हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया है। तो ये परमेश्वर शुद्ध और परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमको होना है। पिछले हफ्ते में हमने सुना कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव भी हो। हालेलुया। हम सबों का भी वैसा स्वभाव हो जाए, वैसा अगर परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने स्वरूप, तो क्या हम ये जो चीजें दिख रही है ये स्वरूप परमेश्वर का है? जो ये स्वरूप परमेश्वर सच बोलते हैं, कड़वा आपको लग जाए, कोई टेंशन की बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हें कड़वा लगता तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे और एक समय पर यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। आधे लौट गए थे, आधे नहीं, मैं तो बोलता 75% लौट गए होंगे। वही लोग थे जिनको इनके हिसाब से सुनना था कि बस अगर वो धर्मात्मा है, अगर वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, तो वो सिर्फ मीठा बोले, हमको मजा आए उसमें, बस हमको अच्छा लगे, हमारे फेवर में बोलेगा तो ठीक है भाई, यीशु मसीह तुम्हारे पीछे हम चलेंगे। और अगर हमारे हिसाब से नहीं हुआ, हम चंगाई बोले तुम चंगाई दो, हम छुटकारे बोले छुटकारे बोलो, हमारे बिगड़े काम बनते हम बोले वो बनाओ तो बनाओ, तो तुम परमेश्वर हो, और अगर नहीं तो कौन हो तुम? शिक्षा देते हो हमको सिखाते हो, हमको बताते हो। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता का एक, यशायाह भविष्यवक्ता के विषय में एक भविष्यवाणी के लिए कहा है। कोई पढ़े अगर 7वें वचन से पढ़ो। हे कपटियों, हाँ, यशायाह ने तुम्हारे विषय
हाँ, ये लोग होठों से तो मेरा आदर ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। क्या रहता है? मन दूर दूर तक यीशु मसीह का नहीं है, सिर्फ मुंह से मसीह, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और कई तो इसमें से ऐसे हैं जिनको वचन भी पता है, बहुत वचन जानते हो, वचन भी बोलते हैं मुंह से। बड़ी बड़ी बातें करना और खूब ज्ञानवान हो जाना परमेश्वर यीशु मसीह को पसंद नहीं है। लिखा है दूध पीते बच्चे के जैसे लालसा रखो शिक्षा की, हर रोज नए दिन में, रोज सीखो, रोज खुद को परखो कि आज कैसे हैं, आज क्या निकल रहा जुबान से, क्या शुद्ध अशुद्ध निकल रही बातें या शुद्ध। पवित्र आत्मा सहायक आत्मा है, पवित्र आत्मा सिखाने वाला आत्मा है। अगर आपके मन के अंदर अशुद्धता है तो आपकी जुबान से अन्य भाषा बोलने का कोई मतलब नहीं है, वो रखता है बस, और आपको पता है कि क्या बोलते हो आप अन्य भाषा में। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा से पहले अगर तुम्हारे मन में सिर्फ प्रेम हो, क्या हो? सिर्फ प्रेम हो। प्रेम चीजों को ढांपता है। कड़वाहट और प्रेम में बड़ा फर्क है। प्रेम किसी की जुबान से निकलता है ना, वो भले अनपढ़ हो, उसको बोलते नहीं बनता हो, वो अगर आदर दे रहा होगा ना, आपको महसूस होगा कि ये आदर दे रहा है। हालेलुया। और अगर कोई बड़ा शास्त्री, कोई बड़ा फरीसी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी अगर आपकी बेइज्जती कर रहा होगा ना, आपको समझ में आएगा यार ये इसकी बातों में कटाक्ष है, बोल जरूर रहा है मीठा, लेकिन ये इसके मन में कपट है, ये बोल नहीं पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, लेकिन इसके मन के अंदर जो है ना, प्रेम तो नहीं है। जिस भाषा में बोलता है ना, ये प्रेम तो नहीं। हमारा मुंह, अगर हम मसीही हैं तो एक जिम्मेदारी है हम सबों की कि शुद्ध करने वाली बातें अगर नहीं बोल सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अशुद्ध करने वाली बातें भी ना बोले हमसे। एक जिम्मेदारी है पूरे टाइम, छोटों की बड़ों के लिए और बड़ों की भी छोटों के लिए। हमारा मसीह कहलाना और मसीह होने में बड़ा फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, सहायक आत्मा है, सपोर्टर है पवित्र आत्मा। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक के लिए सपोर्ट है वो, हमें सिखाते रहने के लिए, रक्षा करने के लिए, साथ में रहने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है हम सबों को। कौन सा आत्मा? पवित्र का मतलब शुद्ध। वाह, अच्छा है, शुद्ध पवित्र आत्मा, पवित्र है। पवित्रता में कुछ अपवित्रता नहीं है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो बातें कैसी आएंगी? पवित्र, शुद्ध आती है क्या? अगर हम पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाले लोग हैं, अगर हम बॉर्न अगेन हैं, हम मसीही हैं, हमारे शब्द हमारे कान में गूंजने चाहिए बोलने के तुरंत बाद। ये क्या बोला यार हमने? क्या बोला, क्या बोल दिया? हमारा छोटा होना परमेश्वर को पसंद है। यीशु मसीह ने बोला जो बड़ा होना चाहता वो छोटा हो जाए। यीशु मसीह ने पूरे संसार को जीरो होके जीता है। यीशु मसीह ने बोला मैं सारी चीजें मैं जीता हूं और तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं उनकी चाबी। हाँ, सब कुछ जीता जा चुका है। यीशु मसीह ने सब जीता। कैसे मालूम है? जीरो होके। मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि यीशु मसीह ने खुद को शून्य कर लिया, बिल्कुल जीरो करके जीता यीशु मसीह पूरे संसार को, सारी चीजों को। जीरो होने के बाद वो भी लड़ सकता था बहुत सारे दूतों के साथ, लेकिन नहीं लड़ा वो यीशु मसीह। वो जीरो हुआ, डाउन हुआ, छोटा हुआ, तब संसार को जीता, संसार की सारी चीजों को देने पाया और हम सबको को देने पाया। कैसे? ऐसे नहीं, छोटा हो। और अगर हम मसीह हैं तो हम छोटा होना जानते हैं, और अगर हम छोटा होना जानते ही नहीं है तो मसीह नहीं। यीशु मसीह ने छोटा होना सिखाया, बराबरी करना नहीं सिखाया। सो नो, गलतफहमियां दूर कर लो अपनी अपनी। क्या सिखाया? क्या सिखाया? और जो छोटा है उसको तो छोटा रहना ही है। हालेलुया। अगर हम छोटे हैं, परमेश्वर को पसंद है। हमको लग रहा है रोज हम बड़े होते चले जा रहे हैं, रोज कद बढ़ रहा है हमारा, सही है? एक न एक दिन तो परमेश्वर की बराबरी कर ही लेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
बढ़ते चले आ रहे हैं। पूरे संसार का बोझ हमारे ऊपर है। हाँ? एक स्टोरी है, मैं सोच रहा हूं कि आज सुना डालूं आपको। कितने लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी? कितने सुनो? अच्छी स्टोरी सुनो। हाँ सुनो। एक बार क्या होता है कि एक व्यापारी, बैलगाड़ी का जमाना था उस समय, व्यापारी अपने बैलगाड़ी में बहुत सारे अनाज के बोरी भर के मंडी में बेचने को जा रहा था। जाते जाते उसको लगा यार ये बैल थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं, बैठा था और मैं उसको ऐसे करके ही थक गया वहां चला चला के। थोड़ा विश्राम करते, अपन क्या करते, आराम करते थोड़ा। तो बढ़िया एक पेड़ की छाव में वो रुक गया और उसके कंधे से उसने वो डंडा लगा दिया, बैलों को आजाद कर दिया, थोड़ी देर आराम कर लो भाई तुम लोग, और उनको खाना दे दिया, पानी दे दिया, और वो बैल आराम करने लगे। उसने भी थोड़ा आराम किया, बैठा था वो भी। थोड़ी देर के बाद वहां से टहलता हुआ एक कुत्ता जीभ बाहर निकाल के आया और बैलगाड़ी के नीचे छाव में सो गया। अब बैलगाड़ी का समय पूरा हो गया, बैल का भाई वो आराम भी हो गया, लंच भी हो गया, खाना हो गया, सब कुछ हो गया। अब व्यापारी को मंडी पहुंचना था शाम के पहले। व्यापारी ने वापस बैलों को रखा, उनके गर्दन पे जुआ रखा अपनी बैलगाड़ी का, और चले ना। अब जैसी गाड़ी आगे बढ़ी, कुत्ते पे आई धूप। क्या आई? कुत्ता बोला यार ये बहुत तेज धूप है, आज एक काम करते हैं, गाड़ी के नीचे नीचे चलते, थोड़ा छाया तो रहेगी। अब कुत्ते की स्पीड अलग और बैलों की स्पीड अलग। कुत्ता चलते 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 कुत्ते को लगा बाबा बहुत कितना वजन उठा के चल रहा हूं यार, कितनी देर से चल रहा हूं, कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं मैं। एक काम करता हूं, मैं ये बैलगाड़ी छोड़ देता हूं, मैं वजन नहीं उठाऊंगा इसका। ये बैलगाड़ी के वजन से तुम अपना काम करो भैया, हम थक गए इतनी देर से बैल के नीचे चलते चलते, गाड़ी के नीचे चलते चलते, और वो किनारे घूम गया। हालेलुया। देखो लगा यार कितना वजन उठाया आज मैंने, पूरी बैलगाड़ी का वजन उठाया आज, बैलों का भी वजन उठाया, गाड़ी का भी, और जो लोड था उसमें वो भी मैंने उठाया। कुत्ता बोला अब मैं आराम करूंगा। हालेलुया। क्या बोझ है? इतना बोझ उठाया यीशु मसीह ने, बोझ उठाया हमारा क्रूस के रूप में, और बोला मैंने तुम्हारा जुआ तोड़ दिया है। क्या बोला? तो आपके कंधों पर बोझ नहीं, और बोला यीशु मसीह ने कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। क्या बोला? अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। पहले भी बोझ उठाया मैंने, आज भी, और एक समय बोला यीशु मसीह ने कि कब तक तुम्हारा बोझ उठाता रहूं। हाँ, और रोज हमारे हिस्से का जुआ, हमारा क्रूस अगर उठा के हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते तो मसीह कहलाना व्यर्थ है। इतना तो कर ही सकते ना, अपनी खुद की जिम्मेदारी, अपने खुद का सच और खुद का झूठ, और खुद की जुबान और खुद का शुद्ध और खुद का अशुद्ध होना तो कर ही सकते ना हम, कि रोज कोई चाहिए आपको करेक्ट करने के लिए। वो कुत्ते को कोई करेक्ट करने वाला एक मिल जाता है कि चलो निकलो तुम्हारा काम नहीं है उठाना। हाँ, तुम नहीं उठा रहे हो, वो बैल है तो उसके लिए वो उठाते हैं। तुमको कहां से गलत फहमी आ गई कि तुम उठा रहे हो? हाँ, कब तक करेक्शन चाहिए कि कोई तुमको करेक्ट करता रहे कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा। अपनी आंखें खोलो यीशु मसीह में आज। हाँ, और अपनी एक जिम्मेदारी मसीहत समझो। परिवार की जिम्मेदारी अपनी जगह है, मसीह की जिम्मेदारी अपनी है, और एक खुद की जिम्मेदारी होती है। हमारी एक खुद की भी जिम्मेदारी है, शुद्ध रहने की, पवित्र रहने की, मसीह रहने की। मसीह रहने के पहले, मसीह होने के पहले शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। कहां से? नहा के शुद्ध रहना है, परफ्यूम डाल के, हाँ, अच्छा बढ़िया साफ दुपट्टा डाल के, अच्छा मेकअप करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दिखावा है, आडंबर है। ये क्या है? हमारा जीवन जो है ये मसीही जीवन है। हमारा स्वभाव जो है वो मसीह होना चाहिए। हमारी जुबान से जो निकलना चाहिए वो मसीह होना चाहिए। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये है कि माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप समान लोगों का भी आदर करना है। ये जरूरी नहीं कि जिसने हमको पैदा किया वही माँ बाप है, सिखाने वाला भी बाप है, गुरु जो है वो भी बाप है, उसका भी मान सम्मान उतना नहीं होना चाहिए। शिक्षक भी, जिस पासवान से आप सुनते हैं वो भी, उसको भी परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। उसको उसी नजर से देखना है आपको कि वो बाप है, सिखाने वाला है, हमेशा उसका मान सम्मान भी उतना ही होना है। अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रतिफल पाते हो। यीशु मसीह ने बोला जो तुम खाते हो उससे अशुद्ध नहीं होते हो, जो बाहर आता है। पढ़ो जरा, वापस जाओ, 11वां वचन पढ़ो, 15 का। जो मुंह में जाता है हाँ, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता,
हाँ पर जो मुंह से निकलता है हाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। वो निकलता है मन से। कहां से निकलता है? ये मन जो है ना, मन के अंदर जो भाव है वही से बाहर जब प्रकट होता है, तभी हम समझ लेते हैं कि आपके मन में आदर है या कपट है। अगर किसी रिश्तेदारी में गए और किसी से अपन सड़े बैठे हैं और प्रेज द लॉर्ड बोलना पड़ता, मम्मी चलो प्रेज द लॉर्ड बोला, प्रेज द लॉर्ड, तो दिखाई देता है। उसको भी मालूम है कि जिस तरह से ये मिल रहा है ये सही भाव नहीं मिल सकता। अब जिसको पसंद नहीं करते अपन, उससे मिलना पड़े, कैसे मिलोगे? भाव आ जाएगा ना चेहरे पे, निकलेगा तो हो सकता है कुछ प्रेज द लॉर्ड के अलावा कुछ और भी निकल आए। हाँ ठीक है, कैसे हो तुम? हाँ ठीक है। हाँ? मन से आता है, जो अंदर से आता है मन से आता है। अगर मन में प्रेम है तो प्रेम आएगा, आदर आएगा, मान सम्मान। जो आपको सिखाता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे आपका बॉस हो, जो आपको सिखाता है तो वो आपके अच्छे और आपकी उन्नति के लिए। आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं ये भी हमारी ही उन्नति के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है। हालेलुया। हमारे बदलाव के लिए ही डाला है कि हम बदल जाएं। हम वो परमेश्वर हमको चमकाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम चमकें, इसके लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी उन्नति के लिए। आप जो सीख चुके हैं वही आप सिखाएंगे। वो सीखने के लिए, आपकी तरक्की के लिए। आपका कल कोई नहीं जानता, आप स्वयं जानते हैं। अगर आज आप अच्छा कर पाए, सुन के सीख पाए, तो ये आपके साथ आगे जाएगा। हालेलुया। और ये आप सिखाने पाएंगे अगर आप अच्छा सीख पाए तो। और अगर आप नहीं सीख पाए तो आगे ठोकरे हैं। आपको सिखाया इसलिए जाता है कि वो ठोकरों से बच जाओ। तो ठोकर कोई और नहीं दिया, इसलिए सिखाया जाता है। कई बार ये होता है, और बचपन के दिनों में, जवानी के दिनों में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझते, लेकिन जो हम मसीहों में छोटे बड़े सब बच्चे ही बराबर है, हर दिन सीखने वाले हैं। आज भी मैं बोलता हूं सीखो, कल का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया, संसार कैसा है कोई नहीं जानता। आज आप संरक्षण के हाथ के नीचे हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका बंदोबस्त पूरा है, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आपके पास है। आप भरपूरी का जीवन जीते हो। बोलो आमीन। आपके पास किसी बात की घटी नहीं है। आप सिर्फ सोचते हो और हो जाता है आपके, आप बोलते हो और हो जाता है आपके लिए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि आप मसीही जीवन में चलते हो, आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, सिर्फ इसलिए है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ से थोड़ा सा दाएं बाएं होते हैं तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि सारी आशीषें मसीह में कहां है? सारी आशीषें सिर्फ और सिर्फ मसीह में। सब कुछ जो आपके लिए पॉसिबल हुआ है ये परमेश्वर ने किया है आपके लिए, क्योंकि आप सुनते हैं, मानते हैं और परमेश्वर में चलते हैं। इसीलिए हाँ, लिखा है पवित्र शास्त्र में वचन लिखा कि राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुम पर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप छोटे हैं, आप दीन हैं, आप नम्र हैं और परमेश्वर आप पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर एक तरफ अपना कद बताते हैं कि कितने लंबे चौड़े हो। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, लेकिन मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। लिखा है कि जो भूमि बार बार बारिश का पानी पी पी कर ऊंट कटार उगाती है, वो भूमि श्रापित है। क्या है? जो संडे के सरमन सुनते जाते, उसके बाद भी जो मीठा नहीं बोल सकता, जो आदर नहीं दे सकता, वो श्रापित हो। कोई मतलब नहीं है संडे सरमन और संडे को आपको ये करने का। अगर आप सुनते हैं और समझ नहीं पाते, सुनते हैं और सीख नहीं पाते, सुनते हैं और छोटे नहीं हो पाते, तो ये व्यर्थ है, ये खाना पूर्ति है। आओ बैठो जाओ। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हाँ, ये है स्वतंत्रता। कई लोगों ने स्वतंत्रता को अलग ही लेवल पे ले गए। हाँ, बोलने की स्वतंत्रता है, बकवास करने की स्वतंत्रता है, बदतमीजी करने की स्वतंत्रता नहीं है। सर, मर्यादा। यीशु मसीह आपके साथ पीढ़ियों को आशीषित कर सकते हैं। हालेलुया।
आज मौका मिला है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि आगे की जो जिंदगी है ना, बचा लो उसको। हमने सुना है बीज बोने वाले का वृत्तांत। जो हम बोते हैं, जो हमने बोया है ना, ये कटनी उसकी है, और जो बो रहे हैं ये आगे कटना है। जो बो चुके हो उसकी ब्लेसिंग चल रही है अभी, ये सुन लो। जो सीखे थे, जो बोया था, उसकी कटनी है ये। लेकिन इन दिनों जो बोया है ये भी काटना है आगे चल के। वो कब से स्टार्ट होगा वो आप जानते हैं, ठीक है। जो आशीषित जीवन हमने जी लिया, जिस मसीह को हमने जाना के बाद पलट गया, पलटने के बाद ये अच्छे दिन आ गए हमारे लिए। लेकिन उनसे पूछो जिन पर वो दिन चल रहे हैं, याद करो तुम्हारे अंदर मसीह है, शुद्धता है, तो यीशु मसीह है, तो ब्लेसिंग्स है, तो सच जो आप खाते हो उससे अशुद्ध नहीं होते, जो बाहर लाते हो उससे अशुद्ध होते हो। अगर मसीह की संतान हो, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, तो पवित्र चीजें बाहर करो। प्रॉफिट हिजकिय्याह फ्रांसिस ऐसा कहते हैं कि घोड़े का पुत्र घोड़ा, गधे का बेटा गधा, सुअर का बेटा सुअर, सांप का बेटा सांप, और परमेश्वर की संतान मतलब परमेश्वर की संतान। उसकी बातों से, उसके कामों से, उसके जीवन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर सच में परमेश्वर की संतान है तो चन्नो चमत्कार है, मिक्स ब्रीड है, मनुष्य को देख के बात करता है तो नहीं है कुछ। हालेलुया। हाँ, एक नल से, एक सोते से, या तो मीठा या तो खारा। समुद्र खारा है भैया, खारे के नाम से बदनाम, ठीक है। अगर हम सही सुनते हैं, सही है, ऐसे चलता नहीं है दोनों चीजें साथ में, कुछ नहीं, कुछ छपाओगे नहीं। अगर कड़वे हैं, एक्सेप्ट करो कड़वे हैं, कल मीठे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बस सुनना है, सीखना है, मानना है। और जो मनुष्य खुद की तरक्की चाहता है वो सीखता है, सीधी बात है। हम क्यों स्कूल जाते हैं? तरक्की करने के लिए। हम क्यों फ्रेंच क्लास जाते हैं? फ्रेंच समझने सीखने के लिए। ये ईमानदारी है हमारी ईमानदारी है कि भाई हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम सीखने जाते हैं, तो सीखने जाएंगे तो सीखने वाला बनना है, तो सीखेंगे, और नहीं तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे। ये ईमानदारी कौन चाहता है? आप चाहते हैं कि तरक्की, और माँ बाप भी चाहते हैं कि आपकी तरक्की, तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा उसमें। अगर कोई आपको सिखा रहा है और आपको सीखना ही नहीं, क्यों सिखाए कोई? सुनना, सीखना परमेश्वर की ओर से है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम सुनेंगे भी, सीखेंगे भी और बदलेंगे भी, ठीक है ना। संतान अगर हम परमेश्वर की है, हमारे बच्चों को हम बोलना सिखाते हैं वो बोलते हैं, हम उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं तो वो चलते हैं, ठीक है ना। अगर आप सांप पालोगे, उसको दूध पिलाओगे और सोचो कि वो आपके साथ साथ चले तो क्या चलेगा? सांप और परमेश्वर दोनों में बड़ा फर्क है। परमेश्वर की संतानें सुनती भी हैं, सीखती भी है और समझती भी है, और परमेश्वर का आदर भी करती है। जिसमें आदर नहीं है, जो सीखने की ललक नहीं रखता, जो अपनी जुबान से कड़वी बातें और अशुद्ध बातें ही निकालता है, वो परमेश्वर का उससे कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वो कितने भी चर्च चले जाए और कितने भी संडे और कितने भी 10 बार बपतिस्मा भी ले ले, तो भी उनके जीवन में कुछ उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि उनने मान लिया कि हमारे अंदर जो है वही निकलता जाएगा। जो आपके अंदर से निकलता है, निकलने से पहले 10 गिन, वो 10, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, या 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। फटाफट 10 सेकंड सोच लो कि अभी मेरे को जवाब देना है, अभी मेरे को जवाब देना है, अभी मेरे को बोलना है। मेरे बोलने से पहले लिखा है मसीहों के लिए पवित्र शास्त्र में कि अपने मुंह की चौकसी करना। क्या करना? चौकसी करना मतलब उस पर नजर रखना कि अभी मैं बोलने वाला हूं, क्या बोलने वाला हूं, कैसा बोलने वाला हूं, यहां बोलने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। कई बच्चों को मैंने देखा हूं जो उनका माँ बाप उनको समझाने वाला है, इसके पहले कि वो बोलना चाहता वो पहले सारे जवाब दे देता है। भाई सुन तो ले, बोलना क्या है अभी, फिर जवाब देना बाकी। हाँ, अभी बोला ही नहीं है, पहला शब्द निकला और जवाब पहले तैयार है, बाप से ज्यादा तेज आवाज में, तो क्या होगा? दोनों में से कौन बाप हुआ? सोचने की बात। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे प्रेम रखते हैं जो अपने कान लाते हैं।
क्या लाते हैं? मत्ती 15वां अध्याय पहला वचन। तब यरूशलेम में हाँ फरीसी और शास्त्री हाँ, यीशु कौन कौन? फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास पहुंचे थे, है ना? बस इतना ही बात है। शास्त्री और फरीसियों को ही यीशु मसीह ने जवाब दिया, परमेश्वर प्रेम है। हाँ, और हमने आज अशुद्ध करने वाली बातों के विषय में सुना है कि क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध। जो खाते हैं वो अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से आता है वो अशुद्ध करता है। और वही अशुद्धि अगर आप समझते हैं कि आज परमेश्वर चाहते हैं, तो जो कोई जिसको भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से जो बाहर आता है वो शायद शुद्ध नहीं है, तो किसी को मत बताना, अपने पड़ोस में, अपने मन में रखना, अपने बाप के कान में बताना। वो यहाँ है, हर एक पर नजर दृष्टि रख के और हर किसी पर दया कृपा करके सिखाना चाहते हैं। फिर से एक बार पवित्र आत्मा का एक बड़ा सामर्थ हमारे बीच में है, जो हमको सिखाता है और हमको नया करता है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो पाए। आत्मिक उन्नति का मतलब होता है कि आत्मा की उन्नति, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि। ऐसा परमेश्वर आज करना चाहते हैं। फिर एक बार वो जो बपतिस्मा आपने यीशु मसीह के नाम का लिया है, आज वो रिन्यूअल है। अपनी जगह पर जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें